लोग अपने कान की खुजली से बथेरे उपदेशक बटोर लेंगे, शिक्षक इकट्ठे कर लेंगे और खरा उपदेश जो है वो सह नहीं पाएंगे। खरा उपदेश जानते क्या है? खरा उपदेश ये है कि आप पापी हैं, हम पापी हैं, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपने लव गॉस्पेल सुनी है, लव गॉस्पेल सुनी। यीशु मसीह प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपने ये सुना है, लेकिन उसके आगे आपने नहीं पढ़ा। आगे ये भी लिखा है कि उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी बातों को मानो। यदि बातें नहीं मानेंगे तो उद्धार भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। जो उसका कहना नहीं मानती कलीसिया, वो उद्धार में नहीं है। वचन ये कह रहा है कि बहुत से लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, लेकिन कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए बथेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक राजा था और उसने एक संगीतकार को बुलाया। कहता कि मुझे खुश कर अपनी गायकी से, मैं तुझे इतने दिनार दूंगा, इतने सिक्के दूंगा। तो उसने गीत गाया और राजा खुश हो गया और उसने कहा कि और अच्छा गा, मैं तुझे अपने राज्य में एक पदवी दे दूंगा। उसने और अच्छा गाया, है ना, राजा खुश हो गया। फिर उसने कहा और अच्छा गा, मैं तुझे अपना सेनापति बना दूंगा। उसने और अच्छा गाया, राजा खुश हो गया। और उसके बाद राजा ने कहा कि और अच्छा गा, मैं तुझे अपना वाइस किंग बना दूंगा, मेरे बाद तू राजा। उसने और अच्छा गाया, राजा खुश हो गया। राजा कहता है और अच्छा गा, मैं अपनी आधी संपत्ति, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। वो कहता है इससे ज्यादा अच्छा मैं नहीं गा सकता हूं, बस आप मुझे आधा राज्य दे दो। वो कहता है जैसे तू मेरे कानों को मजा दे रहा था, वैसे ही मैं भी तेरे कानों को मजा दे रहा था। मिलेगा कुछ भी नहीं है? मिलेगा कुछ भी नहीं। आज जो चीजें आपको बोली जा रही हैं, जो प्रचार आपको दिया जा रहा है, वो सिर्फ आपको मजा ही देगा। क्या देगा? कान को आपके अच्छा लगेगा। आपको BMW मिलने जा रही, मैं देख रहा हूं, आशीष आ रही है, बरकत आ रही है। थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं ताकि और भी अच्छा लगे, ताकि आपको और भी अच्छा लगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आशीषें ऐसे नहीं मिलती हैं, बरकतें ऐसे नहीं मिलती। बाइबल बताती है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो डर जाते हैं रात को? है कोई ऐसा? है ना? देखो, अगर मैं इधर ये प्रोग्राम शुरू कर दूं, कोई ना कोई तो ऐसा निकल ही आएगा। यहां पर एक बहन बैठी है, पीला सूट उसने पहना है, उसकी कमर दुखती है, उसका सर दुखता है, कोई ना कोई निकल ही आएगा। ये काम मैं अगर शुरू कर दूं, लेकिन मैंने सच में ही पूछा था, है ना? जबूर कान में पढ़ते हैं जब डरते हैं, है ऐसा कोई? जबूर कान में जब डर लगता है तो जबूर साम 91 निकाल कर पढ़ते हैं, कोई भी नहीं है। जिसको डर लगे तो वो भजन संहिता 91 पढ़े। जो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाता है, बैठा रहता है उसकी हजूरी में, पढ़ा है। आज मैं आपको वही तसल्ली से बता दूं, पढ़िएगा वो भजन संहिता 91। हमारा अक्सर ध्यान जो है ना, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, हमारा ध्यान अक्सर उन चीजों पर ज्यादा जाता है जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारे कानों को क्या दे, मजा दे। लेकिन वो मिलता नहीं, हमें मिलता नहीं। मेरे पास फोटोज हैं, न्यूज हैं जो मैंने सेव करके रखी हैं, जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। चर्च में जाता हुआ ऑटो का एक्सीडेंट, लोगों की मौत। शायद से घर से वो जबूर कान में पढ़ के गए होंगे। चर्च जाने से नहीं बचेंगे आप, चर्च में आपकी हाजिरी लगने से आप नहीं बचेंगे। पढ़िएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के स्थान में, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों के ऊपर। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में बैठा रहे। और वह कौन? वह जो बैठा है, जो उसकी छाया में, जो उसकी हजूरी में बैठा रहता है, वह टिकाना पाएगा। जो बैठा रहे वो टिकाना पाएगा। फिर अगली बातें भी जो लिखी गई हैं आगे की, वो भी उन्हीं के लिए लिखी गए हैं जो बैठे रहते हैं। हम मैं भी पढ़ के खुश होते हैं ना?
कि ये मेरे लिए है, ये मेरे, आप जितना मर्जी बोल दीजिए ये मेरे लिए लिखा, ये कहने से ये आपके लिए नहीं हो जाएगा। उसके ऊपर नीचे पड़ेंगे, जो शर्तें भी लिखी हैं साथ में वैसा चलेंगे तो आपके लिए है, नहीं तो फिर आपके लिए नहीं है। परमेश्वर के वायदे जो हैं वो परमेश्वर की मर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होगी तो उसके वायदे भी आपके लिए नहीं है। हाँ जी, जितना मर्जी बोले मैं पानी में चलूं वो डुबा ना सकेंगी, मैं आग में होकर चलूं वो जला ना सकेंगी, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध बना है वो सफल ना होगा, परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे वैरी कौन हो सकता है। ये वायदे हैं जो हम बोलते हैं। यहोवा निश्चय तुझे आशीष देगा, निश्चय। आप भजन संहिता 127-28 पढ़ते हैं, पहली लाइन में लिखा है जो यहोवा का भय मानता, आखिरी में भी लिखा है जो यहोवा का भय मानता वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो वह जो, समझ रहे आप, ध्यान दे इधर, हालेलुया। जो मानेगा आशीष वही पाएगा, जो कहना